अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज बनी है ज़बरदस्त किस्म की कलेजी हमारे पास। कलेजी बहुत आई हुई है, बकरा ईद है तो घर में कलेजी और गोश्त का तो सीज़न है ही है। तो इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं कलेजी को बहुत अच्छी तरह से किस तरह हम गला सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ ले ली है जनाब कलेजी और इसको प्रोसेस करने का, साफ़ करने का तरीका मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ कप यहाँ मेरे पास दही है फिटा हुआ अच्छी तरह से, वो हम इसमें डाल लेंगे। लेते हैं हम टीस्पून। इसके अंदर सबसे पहले शामिल कर दूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, सूखी धनिया मैंने इसमें शामिल कर दी हाफ टी स्पून। साथ ही मैं शामिल करने लगी हूँ भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए। सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं कलेजी की में और सारे मसाले, इसको हम 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम 20 मिनट के बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ मैंने देगचा जो है चढ़ा दिया है और इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ मैं 1 कप तेल। अच्छी तरह से तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, उसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया चॉप और इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 मिनट प्याज को भूनते हुए हो चुके हैं। यहाँ मैंने ले लिए हैं कुछ खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 8 से 10 अदद काली मिर्ची हैं, 5 से 6 लौंगे हैं और 1 बड़ी दालचीनी का टुकड़ा है। ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इन सारे मसालों से इसमें। 1 से 2 मिनट मैंने इसकी कली भुनाई। अब यहाँ मैंने ले लिए थे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 4 हरी मिर्ची जो मैंने टुकड़े कर लिए हैं बीच में से, ये इसमें शामिल कर दूँगी और टमाटर के गलने तक हम इसे पका लेंगे। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हमें क्या करना है कि जितनी हमारी मैरिनेटेड कलेजी थी वो हम सारी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स और तेज़ आंच पे इसको ढक के हम रख देंगे। अच्छी तरह से सारी चीज़ें हो चुकी हैं मिक्स और इसको हमने ढक देना है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। किसी भी स्टेज पे मैंने इसके अंदर नमक शामिल नहीं किया। आखिर में बताऊंगी कि नमक आखिर में क्यों शामिल करेंगे और इसकी क्या वजह है कि हमने कलेजी के अंदर नमक शामिल नहीं किया। अब जो है हम ढक देंगे तो कलेजी अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे, दही भी इसके अंदर है जिसका अपना पानी निकलेगा, तो मज़ीद इसमें पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी के अपने पानी में गलेगी। 20 मिनट बाद मैंने इसे खोला है तो आप इसे सिचुएशन देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आ चुका है। ये देखें कलेजी हमारी फुल तैयार हो चुकी है। इसके अंदर अब हम सबसे एंड में शामिल करेंगे नमक। शुरू में हमने नमक इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि नमक शामिल हम जब करते हैं तो कलेजी हमारी कभी भी अच्छी सॉफ़्ट नहीं होती। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि हमारी कलेजी कितनी अच्छी सी सॉफ्ट हुई है। तकरीबन हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है नमक और उसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे और मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हे पे छोड़ देंगे। जनाब ज़बरदस्त कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये हाथ से ही पूरी कलेजी टूट रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी। और ये देखें आप, इतनी ज़बरदस्त नरम हो चुकी है बिल्कुल मलाई की तरह। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।